सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, क्लास 10th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स अप्रैल से जो है वो क्लासेस जाना स्टार्ट भी कर देते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, कुछ किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ ज़रूर है कि क्लास 10th के एग्ज़ाम देने के बाद से स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आनी स्टार्ट जरूर होती है कि अभी 11th क्लास में हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। देखिए, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको समझाने वाले भी मिलेंगे, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट, सच तो सच है। स्ट्रीम चूज करते हुए क्या बातें ध्यान में रखें, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखिए, एक बार अगर आप इस चीज़ में जब किसी ट्रैक को आप चूज कर लेते हैं, फिर बड़ा कठिन होता है उसको छोड़ करके किसी दूसरी तरफ अपने आप को लेकर के जाना। तो जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, जो भी फैसला लें वो फैक्ट्स के बेसिस पर लें, एक रिसर्च के बेसिस पर लें, थोड़ा टाइम ले लें। आप 1 अप्रैल की जगह पर आप 10 अप्रैल को ये चूज कर सकते हैं कि मैंने किस तरफ जाना है, कौन सी स्ट्रीम मैंने चूज करनी है। आप 15 अप्रैल को ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल को ही आपको अपना माइंड सेट बना लेना है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर कुछ एक फैक्ट आपको बताने वाला हूं, कुछ एक पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिससे हो सकता है आपको मदद मिले ये सोचने में, समझने में कि क्लास 10th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। देखिए, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं गाइस। क्लास 10th करने के बाद जैसे आप बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं, और उनमें से कुछ रास्ते ऐसे हैं जो शायद आपको देखने में बड़े अच्छे लगते होंगे कि मैं ये करना चाहिए मुझे, या मुझे वो करना चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको दूसरे लोग ये बताते होंगे कि ये सही नहीं है, या फिर ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक रास्ता, जो चाहे मुश्किल है चाहे वो इजी है, सफलता तक आपको लेकर के जा सकता है, बशर्ते आप उस पर कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, कई बार रास्ता आसान होता है तो उस पर मंजिल थोड़ी दूर होती है, कई बार रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है तो मंजिल थोड़ी आसान होती है, मीन्स के नजदीक होती है, लेकिन कठिनाइयां उतनी भोगनी पड़ती हैं। रास्ता आसान है तो आपको दूर तक का सफर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, रास्ता थोड़ा मुश्किल है तो हो सकता है फिर आपको जल्दी सफलता मिले। तो कई सारी चीजें, स्ट्रगल तो आपको फेस करना ही करना पड़ेगा, और कंपटीशन का युग है ये आगे चल करके, और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट। तो क्या वो चीजें, सबसे पहली चीज तो ये कि सॉरी, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, या आपको क्या लगता है क्लास 10th तक के बेसिस पर आपको ये क्या लगता है कि मुझे क्या सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है और किस चीज के अंदर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्योंकि देखिए, कामयाब तो आप तभी हो पाओगे जब आप किसी अपनी चॉइस के काम में घुसोगे। अगर आप कोई काम जबरदस्ती वाला कर रहे हो तो उसमें कामयाब होने के चांस आपके नहीं है, चाहे कोई आपको कुछ भी कह ले, चाहे कोई आपको कोई भी बात कहे चाहे कुछ भी आपको समझाए, लेकिन ये फैक्ट है गाइस कि आप उस चीज में कामयाब कभी नहीं हो सकते जो चीज जबरदस्ती से आपसे कराई जाएगी, उसके अंदर आप आउटपुट कभी नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट किस चीज में है। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या है। देखिए, आप कोई भी चीज चूज कर ले, नो डाउट, मैं किसी को खराब नहीं बता रहा, मैं आर्ट्स को भी खराब नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग कि कॉमर्स खराब है या साइंस स्ट्रीम खराब है, नहीं, लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेशन बड़ा जरूरी है। आप कोई चीज चूज कर लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर में इस चीज के बाद मेरा क्या बनने वाला है। सपोज कीजिए, अगर आपने साइंस चूज कर ली तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि मुझे +2 के बाद या 12th के बाद मुझे क्या करना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंस का टीचर बनना है, मुझे किसी और टेक्निकल लाइन में जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे IIT क्रैक करना है, नीट में जाना है, मुझे करना क्या है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो ही आप कोई भी स्ट्रीम चूज करें। उससे पहले 4-5 बार, 6-7, 10 बार सोच लें कि एक्चुअली व्हाट आई वांट टू बिकम, क्या मुझे बनना है। क्योंकि जो आपको बनना है वही आपको चूज करना है, क्योंकि आज जो चीज आप बोगे कल को आपको वही काटनी, जाहिर सी बात है। आज का जो आपको थॉट प्रोसेस है आगे आपको वही लेकर के जाएगा, जाहिर सी बात है। हमें लगता है कि कल देख लेंगे, आप उसके बाद देख लेंगे या सोच लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप जो सोचना शुरू करोगे, आज आप जिस ट्रैक पे जाओगे, आगे चल करके आपको उसी चीज में अपने आप को सेटल करना है। आज के आपके विचार आपका कल बनने वाले हैं, जाहिर सी बात है। तो 5-7-10 बार सोच लें कि मुझे बनना क्या है, फिर उसको चूज करें। अगर आपको कुछ ऐसी चीज बननी है तो उस रास्ते को चूज ना करें जो उस चीज पर लेकर के आपको तो बहुत घुमा करके लेकर के जाए, या फिर लेकर ही ना जा पाए, उसको भी चूज करने का कोई लाभ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको IIT में जाना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, तो आप कॉमर्स लेकर के तो इंजीनियर बन नहीं सकते गाइज।
तो कॉमर्स लेने का तो बेनिफिट आपको कोई होगा नहीं। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट्स में जाना है आपको, तो भी फिर आप अगर नॉन मेडिकल साइड चूज कर रहे हो तो भी आपकी बेवकूफी है। तो घुमा फिरा करके बात डिपेंड इस बात पे करनी है, आकर के रुकती है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको सोचनी है कि अब मुझे क्या चूज करना है। उसके बाद अगली चीज पर आते हैं गाइस। अगली चीज है कि आपको चूज करने से पहले सेल्फ रिसर्च करनी है, खुद से रिसर्च करनी है। मतलब ये आपको जज करना है कि मुझे क्या बनना है, उसके लिए क्या जरूरी है। आप इस चीज को इस बेस पर नहीं देख सकते कि उसने ये कर लिया फिर उसने वो कर लिया, या वो ये कर रहा है, या वो फला स्कूल में जा रहा है, या उसने ये चीज चूज कर ली। नहीं, वो देखा देखी वाली जो चीज होती है वो तो आपको कभी भी आगे जाने भी नहीं देगी और जिंदगी में ऐसे आप कामयाब भी नहीं हो पाओगे। दूसरा, इसके कई और नुकसान हैं। सपोज करो आपने अपने कैलिबर को जाने बिना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को समझे बिना, अपने एम्बिशन को समझे बिना किसी को देख करके कोई चीज चूज कर ली, फिर आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबका अपना अपना कैलिबर है, सबके अपने अपने एम्बिशन है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। तो उसने अपनी स्ट्रेंथ से चूज किया, लेकिन आपने भी उसकी स्ट्रेंथ से चूज कर लिया। अब वो उस चीज को तो आप कभी कंपीट कर ही नहीं पाओगे। दूसरा, आप डीमोटिवेट रहोगे जब तक आप पढ़ते रहोगे कि वो तो निकल गया, मैं बच गया। अब गलती तो आपकी ही थी, नकल तो आपने करी थी, कॉपी तो आपने करी थी, उसने तो ठीक किया था, बट गलत तो आपने किया था, तो भुगतोगे भी अब आप ही। तो देखा देखी वाली चीज से आपको बचकर रहना है। कोई भी आपको सलाह देता है, सलाह सुनने में कोई खराबी नहीं होती है। मैं भी आपको सलाह दे रहा हूं और अभी आप उसको देख करके अगर आप देख रहे हो तो कर भी रहे हो आप, तो सलाह सुनने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको सोच समझ करके करनी है। उसकी इंप्लीमेंटेशन आपने सोच समझ करके करनी है कि ये जो चीज सामने वाले ने बताई है, इसके सोर्स एक बार मैं देख लूं, मैं चेक कर लूं ये होता भी है नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्लास 10th के बाद सोचते हैं मुझे यूपीएससी करना, मुझे यूपीएससी करना। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा नो डाउट कि यूपीएससी करने के लिए क्या चीज आपको चूज करनी चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं साइंस में भी पॉसिबल है, तो साइंस में कैसे पॉसिबल है, ये कॉमर्स वाले भी कैसे कर सकते हैं, और आर्ट्स का क्या उसमें रोल होने वाला, वो सब भी बताने वाला। तो बहुत ज्यादा चीजें एक बार में मैसअप नहीं करनी चाहिए दिमाग में। तो फिलहाल के लिए तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो आप देखा देखी के पीछे नहीं भागेंगे। उसके बाद आपको अपने आप को कहाँ लेकर के जाना है, मुझे क्या बनना है, उस बात को जरूर आप ध्यान में रखेंगे। पूरा टाइम आप लेंगे ये सोचने में कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं क्या स्ट्रीम चूज करूं। और चूज करते हुए ये बात जरूर देख लेना कि मैंने जो करना है लाइफ में, क्या ये रास्ता वहीं जाता है नहीं जाता है। वरना आप 120-120 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगा करके आएंगे गाइस, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तब तक दुनिया बहुत आगे जा चुकी होगी और आप बहुत पीछे रह चुके होंगे। तो सही रास्ता आपको चूज करना है, सोच समझ करके चूज करना है। टेक योर टाइम। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बड़ा जरूरी है इस चीज में। सुन ले, सलाह ले ले, लेकिन जजमेंट करने से पहले एक बार आप सोच लें कि मैं जो करूंगा, मैं क्या उससे वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप इन सब बातों को ध्यान भी रखेंगे। स्ट्रेस फ्री होकर के फैसला लें। और देखिए, जिंदगी में फिर बता दूं मैं, कामयाब आप तभी हो पाओगे जब आप अपना कोई इंटरेस्ट का काम करोगे, जब आप जो करना चाहते हो उसी काम को करोगे, उसी में सफलता मिलने के चांसेस हैं। जबरदस्ती वाली कोई चीज आपको सफल नहीं बना सकती, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, रिलैक्स रहे, रिलैक्स माइंड से सोचें। और जो आपको टाइम मिला है बीच के कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, उसको यूटिलाइज करें। कोई ना कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करें या अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट करें। कई सारी चीजें सीखने के लिए हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जिसको कि आप करके यूटिलाइज कर सकते हो इस टाइम को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी वीडियोस को तो खासतौर पर आप शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।